हे गाइस, वेलकम टू बिगनर एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उनकी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में एंड उनकी डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो ये बेसिकली एक डिटेल स्टडी होने वाली है। इसके बारे में मैं पूरी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज एक वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। सपोज मैं अभी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस। हम हमेशा किसी चीज़ को अगर मेजर करते हैं, जैसे कि हमने टेम्परेचर को मेजर किया, हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, लाइक 30 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है एंड यहाँ पे एक यूनिट आ रही है। टेम्परेचर की जो यूनिट है, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम इसको सेल्सियस स्केल में, या इसकी जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस, इसमें इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड, एक इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और जो टेम्परेचर है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं एंड कुछ क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज मतलब ये बेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि ये क्वांटिटीज अदर क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है। सो बेसिकली हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसमें आता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इन क्वांटिटीज को यूज करके, ठीक है, जिन क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है, अदर क्वांटिटीज, उन्हीं को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास को, ठीक है, मास अगर एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। किसमें? किलोग्राम्स। सो किलोग्राम क्या हो जाएगा? इसका एक फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। किलोग्राम्स को हम लोग केजी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मास क्या हो गया? आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। किलोग्राम है इसकी फंडामेंटल यूनिट, इसका सिंबल हो गया केजी। उसी तरह से लेंथ को हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और इसको सिंबलाइज अगर करें, इसका सिंबल हो जाएगा एम। उसी तरह से टाइम का हो जाएगा यूनिट सेकेंड और उसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केल्विन, इसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट जो हम बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट, ये है मोल, ओके, MOL से या सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी जो हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है कैंडेला, ओके। अगर इसका सिंबल देखा जाए, हम इसको CD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में जो हमारी 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है एम्पियर, एम्पियर का सिंबल है A। सो बेसिकली वी हैव 7 बेस क्वांटिटीज और उनकी जो यूनिट्स हैं मैंने यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया। अगर इन यूनिट्स को हम लोग यूज करके कोई भी एक फर्दर यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अदर यूनिट्स, वो यूनिट्स हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी। जो हमारी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको यूज करके कोई भी अदर क्वांटिटी अगर क्रिएट होती है, ठीक है, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज ये डिपेंडेंट होती हैं। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है?
हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, हमारी 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया। ओके, एरिया को हम लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं लेंथ की जो यूनिट है वो देखूं मीटर, अभी ब्रेड्थ भी एक लेंथ को एक्सप्रेस करता है, इसकी भी जो यूनिट है वो है मीटर। सो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया यहाँ पे एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसके साथ साथ मीटर स्क्वायर उसकी डिराइव्ड यूनिट। ओके, ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मीटर स्क्वायर एक डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये बेस यूनिट पे डिपेंडेंट है, और एक डिराइव्ड यूनिट के लिए हम एक या एक से अधिक बेस यूनिट्स का यूज करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग फोर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक एरिया हमने डिस्कस किया। ठीक है, फोर्स का सिंबल जो है वो है F। बेसिकली फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अभी मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? बेसिक सी चीज है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। अभी ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो यूनिट वो क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। सो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो यूनिट आ रही है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे मास की मैंने यूनिट लिख ली है केजी, एक्सेलरेशन के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो यूनिट आ जाती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 3 बेस यूनिट्स। ठीक है, एक है किलोग्राम, केजी, दूसरा है मीटर, एंड थर्ड वन इज सेकेंड। सो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स, ये इसकी जो यूनिट आ रही है, ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग न्यूटन से एक्सप्रेस करते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो यूनिट आ रही है एक डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये यूनिट कौन सी है? डिराइव्ड यूनिट। ओके, दिस यूनिट इज डिराइव्ड यूनिट। ये यूनिट क्यों डिराइव्ड यूनिट है? इसमें 3 बेस यूनिट्स आ रही हैं, किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। सो अभी ये डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स को हम लोग डिटेल में समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स। सो सपोज अभी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एरिया। अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ओके, सपोज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अभी हम लेंथ या ब्रेड्थ को मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो मैंने पहले क्या बताया था आपको कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी की जो डिराइव्ड यूनिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बेस यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं वो है मीटर। ठीक है, यहाँ पे खाली एक बेस यूनिट यूज की गई है। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसको हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, इसको मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। सो एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना चाहें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, सो इन तीनों को हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, सो ये मेट्रिक क्यूब या क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसकी डिराइव्ड यूनिट मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम की जो डिराइव्ड यूनिट है वो क्यूबिक मीटर होती है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड की। ओके, सो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस या लेंथ को हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को सेकंड में, सो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी सो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अभी जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। वो स्पीड हो या वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में हमने डिस्कस किया। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम है सेकंड में, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन की ये जो यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, ये क्या आ जा रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से अभी फोर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो फोर्स बेसिकली क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास को हम लोग kg में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सेलरेशन अभी हमने डिस्कस किया।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसी को हम लोग न्यूटन कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैपिटल एन से इसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी एनर्जी के बारे में। ओके, नेक्स्ट चीज है एनर्जी। बेसिकली एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास एनर्जी है तो हम कुछ वर्क कर सकते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। ठीक है, अभी एनर्जी सपोज अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आपने जैसे सुना होगा काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग कहते हैं कि हाफ mv स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अभी किसी का भी मैं दोनों का एग्जांपल ले लेता हूँ, वन बाय वन मैं समझाता हूँ। अभी सपोज पोटेंशियल एनर्जी, ओके, अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं केजी में। ठीक है, अभी जो ये मास है इसको हमने ले लिया किलोग्राम्स। अभी ये जो g है ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो इसको एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से हाइट को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं मीटर में। अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। ओके, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था, ठीक है, इसके पहले रिलेटेड टू फोर्स, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन कह सकते हैं। सो न्यूटन इनटू मीटर, सो न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल। ओके, सो एनर्जी की जो स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट है वो है जूल। जूल जो है उसको हम लोग न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करके दिखाया, mgh की जो यूनिट होगी, ठीक है, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये न्यूटन मीटर में आ रही है, इसी को हम लोग जूल कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ से प्रूफ होता है कि एनर्जी की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैपिटल J, यू कैन एक्सप्रेस इट यूजिंग J। ओके, सो सपोज काइनेटिक एनर्जी का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात थी, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लेके इसको समझें, अभी इसकी हम यूनिट अभी इसको डिराइव करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अभी मास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये है आपकी वेलोसिटी, ठीक है, ये है मास। अभी मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सॉरी, मीटर पर सेकंड। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मीटर पर सेकंड। अभी मैं इसका कर लेता हूँ स्क्वायर। अभी इसको लिख लेते हैं केजी, इसको मैं मीटर इनटू मीटर लिख लेता हूँ। ओके, बाई सेकंड स्क्वायर, सेकंड का यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। यही जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन इनटू मीटर। सो न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल। ओके, सो वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, सो एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, और इसको हम लोग nm न्यूटन मीटर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसकी डिराइव्ड यूनिट है। अभी एक चीज आप नोटिस करो, जो मैंने फोर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे कितनी बेस यूनिट्स यूज हो रही हैं। बेस यूनिट कौन कौन सी है, किलोग्राम, ठीक है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है केजी, मीटर, ठीक है, एक मीटर और सेकंड यूज हो रहा है। यहाँ पे 3 बेस यूनिट यूज होके एक डिराइव्ड यूनिट को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन की। ओके, अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस और एफ डॉट डी। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। अभी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग मीटर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूटन मीटर। सो वर्क डन की जो ऐसा यूनिट है वो भी जूल ही है या न्यूटन मीटर। सो वर्क डन की जो स्टैंडर्ड यूनिट है आप उसको जूल या जे से रिप्रेजेंट करो, उसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंसिटी की। ओके, डेंसिटी, ये सारी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये क्योंकि ये जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हैं। ओके, अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज को ऑब्टेन करते हैं जब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिराइव्ड यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अभी डेंसिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अभी मास को हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में। सो डेंसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है केजी मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे 2 बेस यूनिट्स हैं, एक है किलोग्राम्स
और एक है मीटर। सो इन दोनों बेस यूनिट्स की मदद से यहाँ पे एक डिराइव्ड यूनिट क्रिएट हुई। ओके, यहाँ तक क्लियर है, हमने लेफ्ट हैंड साइड डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग टू दी राइट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में आप देखो, फर्स्ट है पावर। ओके, पावर क्या है? वर्क डन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो P ले लिया मैंने पावर। अभी वर्क डन, ओके, वर्क डन अपॉन टाइम है। ओके, अभी वर्क डन यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, वर्क डन को हम लोग जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अभी वर्क डन हमने इनिशियली लिया था। वर्क डन क्या होता है? सबसे पहले लिख लेता हूँ W/T। ठीक है, अभी वर्क डन को हम लोग क्या कह सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ओके, बाई T। अभी फोर्स की जो यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? पावर को। ओके, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। राइट हैंड साइड में आप देखिए, इसको ही हम लोग, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसको हम लोग कहते हैं वाट। ओके, पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? वाट। सो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम की। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल p इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, सो m इंटू v। अभी मास की जो यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या है? kg। अब वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड। सो kg मीटर पर सेकेंड। अभी इस चीज को आप देखो, ये जो मोमेंटम था, स्मॉल p इज इक्वल टू हमने mv लिया, मैंने m की जगह पे kg लिख लिया, अब वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, सो इस चीज से ये न्यूटन सेकेंड में किस तरह से आ रहा है? सपोज मैं यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे इंटू करता हूँ न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 1 सेकेंड मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इसको मैं लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड रह जाएगा। क्लियर है? अभी ये जो kg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन। सो न्यूटन सेकेंड। ओके, सो मोमेंटम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, जो इसकी जो डिराइव्ड यूनिट आपको मिल रही है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड है। ओके, न्यूटन सेकेंड, और इसको आप kg मीटर पर सेकेंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। ओके, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी ये जो फोर्स है, ओके, इसको हम लोग न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल। ओके, पास्कल, इसको हम लोग PA से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो डिराइव्ड यूनिट आपको मिल रही है, प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। ओके, सो यहां तक हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है करंट अपॉन एरिया। करंट को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है एम्पियर पर मीटर, सो A/m। ओके, सो जो एम्पियर मीटर है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी जो यूनिट आ रही है वो एम्पियर पर मीटर है और AM-1। ओके, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस की। उन डिराइव्ड क्वांटिटीज से, ठीक है, फॉर्मूलाज को, ठीक है, यूज में लाके किस तरह से उनकी यूनिट्स को हमने एक्सप्रेस किया, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल एक स्टडी। गाइस, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई या थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव रही, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।